देहधारी हुआ और हमारे बीच में गिरा। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ अर्पण करता हूँ। प्रतिदिन संगति उसकी प्रेम विश्वास से करता हूँ। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। तेरे लिए प्यारे यीशु सब मैं देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, झुकता तेरे चरणों पर। छोड़ता हूँ सांसारिक इच्छा, मुझे ले और अपना कर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। तेरे लिए प्यारे यीशु सब मैं देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, मुझे अपना कर प्रभु। ओ पवित्र आत्मा साक्षी तेरा हूँ और मेरा तू। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। तेरे लिए प्यारे यीशु सब मैं देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, तुझसे मैं ना रहूं दूर। मुझ में भर प्यार और शक्ति कर, आशीषों से भरपूर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। तेरे लिए प्यारे यीशु सब मैं देता हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो एक और रविवार के दिन के लिए, विश्रामवार दिन के लिए, जहाँ पर हम अपने परमेश्वर की इबादत में इकट्ठे हो सके हैं और उसके चरणों पर बैठ करके उसकी महिमा स्तुति करते हुए वचन की उन बातों को सीख सकते हैं जो वो हमारे लिए चाहता है। परमेश्वर पिता का मैं विशेष करके धन्यवाद करते हुए आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ और मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आप सबों को बहुतायत की आशीष दे, वचन की भरपूरी दे, वचन का ज्ञान दे, समझ दे कि हम सब जो है वचन के अनुसार से जीवन व्यतीत कर सकें। बीते सप्ताह हमने अपने देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा या आदरमान करने के बारे में हमने बहुत सारी बातों को सीखा था। आज मैं बाइबल के तरीक़ों से दशवांश देने की बात पर आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांटना चाहता हूँ। दशवांश एक ऐसा विषय है प्रियो जो हम सबों के लिए अलग अलग हमको समझ देता है, या हमारे लिए ये किसी के लिए बड़े आनंद का तो किसी के लिए बड़े दुख का कारण है। तो इन तमाम बातों को हम परमेश्वर के वचन के द्वारा से सीखेंगे। और इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, हम प्रार्थना कर लेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान दयालु जीवते सामर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं एक और समय वातावरण के लिए प्रभु जो हमें तेरे चरणों पर मिला है।
इस पवित्र विश्रामवार दिन में हम प्रार्थना करते प्रभु सहायता और अगुवाई कर कि हम उन वचनों को जो तू हमारे सामने रखता है पवित्र आत्मा के द्वारा से सुन सीख समझ सकें, और जो बातें हमें प्रकट होती है प्रभु हम उसके अनुसार से जीवन व्यतीत कर सकें, ताकि तेरी महिमा हो और हम आशीष पाएँ। विनती अपने उद्धार करती यीशु के नाम से मांगते, सुनने कबूल कर, आमीन। जैसे मैंने कहा कि आज हम बाइबल पर आधारित देने के विषय में या दशवांश के विषय में कुछ बातों को हम सीखेंगे, ताकि हम सचमुच में दशवांश देने वाले लोग ठहर सकें। दशवांश के संबंध में परमेश्वर का ये कहना है, यदि हम मलाकी नबी की पुस्तक में चले जाएं, उसके 3 अध्याय के 10वें पद में, तो 9 और 10 पद में, तो प्रभु कुछ इस प्रकार से कहता है, तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। तुम पर बड़ा शाप पड़ा है, या तुम्हारे ऊपर में मुसीबतों का जो पहाड़ आया है वो केवल इसलिए है क्योंकि तुम परमेश्वर को उसका हिस्सा नहीं देते। या दूसरे शब्दों में, जैसे परमेश्वर ने यहाँ पर बड़े कड़े शब्द को इस्तेमाल करते हुए कहा है कि तुम मुझे लूटते हो। लूटने का मतलब है कि हम किसी का जो उसको बिलोंग करता है, जो उसका होता है, उसको हम रख लेते हैं और देते नहीं, उसको बोलते हैं लूटना। हम उससे उन चीज़ों को अपने पास रख लेते हैं। और तब फिर 10वें पद में परमेश्वर ने कहा कि सारे दशवांश भंडार में ले आओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं के यहोवा का यही कहना है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। तो ये वो चीज़ है जो जनरली हम सब जानते हैं, लेकिन 9वां पद जो है ना, हम बहुत कम इसको रेफर करते हैं, और हम दशवांश देने में थोड़ी कोताही बरतते हैं, कतराते हैं। और आज जो है मैं इन्हीं बातों को आपके सामने रखना चाहूँगा कि बिब्लिकल तरीके से कि दशवांश देना वास्तव में क्या चीज़ है, और हमें ये क्यों कर ही देना होगा। तो सबसे पहली बात जो है दशवांश के संबंध में, जब हम दशवांश देते हैं तो हम परमेश्वर को उसको वापस कर देते हैं। फिर से एक बार, जब हम दशवांश देते हैं तो जो परमेश्वर का है उसको हम देने के द्वारा से वापस कर देते हैं। यदि हम हग्गई की पुस्तक निकालें, हग्गई नबी ने एक बहुत सुंदर सी बात यहाँ पर अपने पुस्तक में लिखा है, जिसको हमको और आपको पढ़ना अत्यंत आवश्यक है, जानना आवश्यक है। 2 अध्याय हग्गई की पुस्तक का 2 अध्याय और उसका 8वां पद, चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। चांदी मेरा है, सोना मेरा है। अब ये उन समयों में चांदी सोना शायद लेन देन का जरिया था। आप याद करें, मुझे स्मरण आया प्रेरितों के काम 3 अध्याय में, जहां पर एक लंगड़ा भिखारी बैठा हुआ है और वो हर मंदिर जाने वालों से भीख मांगता था। तो जब पतरस और यूहन्ना और उसके साथी लोग आए वहां पर प्रार्थना के लिए दोपहर के समय में, तो उनसे भी मांगा। तब उन्होंने एक शब्द कहा, चांदी और सोना तो हमारे पास है नहीं। अर्थात ये वो उस समय की लेन देन की बातें चीज था जिसको लोग परमेश्वर को देते थे। तो यहां पर परमेश्वर कहता है चांदी तो मेरी है, सोना भी मेरा है। फिर यदि हम लय व्यवस्था की पुस्तक में चले जाएं, उसका 27 अध्याय, लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 27 अध्याय और उसके 30 पद को यदि हम पढ़ें तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, फिर भूमि की उपज का सारा दशवांश, चाहे वो भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल हो, यहोवा ही का है और वो यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। मतलब ये है कि आज के ज़माने में रुपए पैसे जो मैं कमाता हूँ और खेत खार जो मेरे पास है, खेती बाड़ी जो मेरे पास है, जिसको मैं बो करके कमाता हूँ या उसका फल पाता हूँ, प्रभु कहता है कि ये सब मेरा है, मैंने इसे तुम्हें दिया है,
तो इस संबंध में हमने पहले ही इस बात को मलाकी की पुस्तक में पढ़ लिया। प्रभु कहता है कि सारा दशवांश, हर चीजों का दशवांश तुम मेरे भंडार में ले आओ। अब जो है प्रियो, जैसे कि मलाकी 9 पद में, 3 अध्याय के 9 पद में, जहां पर परमेश्वर जो है एक बहुत ही सीरियस बात अपने लोगों को कह रहा है, तुम पर शाप इसलिए पड़ा है क्योंकि तुम मुझको लूटते हो। ऐसे कई वाक्य हम बाइबल में देखेंगे जहां पर हम पाते हैं कि लोग दशवांश देना नहीं चाहते। एक जगह मुझको याद आ रहा है, मत्ती रचित सुसमाचार मैं आपके साथ निकाल करके पढ़ना चाहूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय, मत्ती रचित, सॉरी मुझको रेफरेंस जो है मैं मिस कर रहा हूं, लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार में ही इस बात का वर्णन है जहां पर धनवान जो है प्रभु यीशु मसीह को जब उसने कहा कि अपनी सारी संपत्ति तू कंगालों को दे दे और फिर स्वर्ग में तुझको बड़ा धन मिलेगा, तो वो उदास होकर के लौट करके चला गया। और हम पाते हैं उसके बाद कि प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि धनवान का स्वर्ग में प्रवेश करना बहुत कठिन है। धनवान का स्वर्ग में प्रवेश करना कठिन है। हाँ, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय में यहां पर उसके 24वें पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, तुमसे फिर कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। वो इसलिए प्रभु ने कहा क्योंकि वो प्रभु को देना नहीं चाहते, प्रभु के लिए देना नहीं चाहते जो प्रभु का है, और इसलिए ये बातें यहां सामने में आई है। और इसलिए प्रियो, हम इस बात को जाने कि जब हम दशवांश देते हैं तो हम प्रभु को प्रभु का हिस्सा दे देते हैं। ऐसे बहुत सारे गीत हैं जहां पर हम कहते हैं कि प्रभु को प्रभु का देना है, लेकिन हम देने से कतराते हैं जब बारी आती है। हमें याद रखना चाहिए कि हमें प्रभु का प्रभु को देते चले जाना है। दूसरी बात, जब हम दशवांश देते हैं तो ये हमारे विश्वास की परख होती है। दशवांश देने के द्वारा से मैं परमेश्वर पर कितना विश्वास करता हूं, आज ये बातें मुझको और आपको सोचना होगा। शब्दों में तो मेरा विश्वास जो है बहुत हाई नजर आता है। शब्दों में मेरा विश्वास जो है सारे लोगों के विश्वास से बहुत बड़ा नजर आता है। हम और आप जो है बहुत सारे लोगों को विश्वास के संबंध में बहुत सारी बातें कह भी डालते हैं, लेकिन जब उस विश्वास को हकीकत में बदलने की बात आती है तो हम असफल हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यह बात बहुत ही आसानी से कहा है। यदि हम फिर से मलाकी नबी की पुस्तक में आ जाएं तो वहां पर जो बातें प्रभु ने कहा है, मैं और आप उस पर कितना विश्वास करके हम प्रभु को दशवांश देते हैं, विचार करेंगे। 3 अध्याय के 9 पद से लिखा है, तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशवांश मेरे भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। क्या मैं परमेश्वर के ऐसी बातों पर विश्वास करने वाला हूं जहां पर प्रभु कहता है कि आप दशवांश दे करके देखो और उसके बाद जो मैं करता हूं उसको देख लो। बातें हम जरूर करेंगे, हम बहुतों को शिक्षा भी देंगे, लेकिन जब बात आती है देने की तो हम जो है अपने पैसे को हम खींच लेते हैं, अपना मुट्ठी खींच लेते हैं। हम दशवांश, सारा दशवांश लिखा है, सारा दशवांश जो है मुझको और आपको प्रभु के भवन में ले करके आना है। नीति वचन की पुस्तक उसका 3 अध्याय, नीति वचन की पुस्तक उसका 3 अध्याय, जिसको बीते सप्ताह भी हमने देखा था, उसके 9 पद में अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी
भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। मतलब सारी चीजें जो परमेश्वर को बिलोंग करती है हमको प्रभु को देना है, और जब हम उसे देते हैं तो हम अपने विश्वास में कि प्रभु मेरे लिए सब कुछ है, हम सफल हो जाते हैं। यीशु मेरे जीवन का आधार है, यीशु मेरे जीवन का सब कुछ है। तो प्रियो, आइए हम, जब प्रभु ये बातें मुझको और आपको कह रहे हैं कि हमें प्रभु को प्रभु का देना है, तो हम उसे दें ताकि मैं विश्वास में परखा जाऊं और सही पाया जाऊं। बहुत ही स्पष्ट है ये प्रभु की बातें। हम प्रभु को उसका हिस्सा दे दें जो उसका है, और जब हम उसे देंगे तभी प्रभु जो है हमारे लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा। हमारे, जैसे कि मलाकी 3:11 में हमने पढ़ा कि हमारी भूमि की उपज को नाश करने वालों को वो घुड़केगा और हमारी दाखलताओं के फल कच्चे नहीं गिरेंगे। अब इसके बहुत सारे मायने होते हैं, लेकिन इतना जरूर जान लें, प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें किसी प्रकार की कमी घटी होने नहीं दूंगा जब हम प्रभु को दशवांश देते हैं अपने विश्वास के आधार पर। तीसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जब हम दशवांश देते हैं तो दशवांश देने के द्वारा से हमारा और आपका जीवन, हमारा घर, हमारा परिवार आशीषित होता है। अब इसमें इन चीजों को हम और आप जो है बेहतर जानते हैं, या हो सकता है कि हम में से कुछ जो है बेहतर जानते हैं। हमें मालूम है कि जब हम परमेश्वर को दशवांश देते हैं, सारी वस्तुओं का दशवांश देते हैं, तो हमारे घर में आशीष उतरना शुरू हो जाती है। यीशु मसीह ने परमेश्वर ने आप ही कहा है मलाकी की पुस्तक 3:10 पद में, ऐसा करके परख कर देखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोल करके अपरंपार की आशीष की वर्षा करता हूं या नहीं। जब हम देंगे प्रभु को, हम इस बात पर हम जो है परखेंगे। कम से कम शुरुआती दौर में तो आप ऐसा करके देखें। आपको परखना है प्रभु ऐसा कर सकता है या नहीं, आप दशवांश दीजिए पहले, उसके बाद देखिए कि प्रभु कैसे अद्भुत रीति से आपके परिवार में आशीषों को लाना शुरू करता है। बहुत सारी आशीषें हैं प्रभु हमारे और आपके जीवन में हमारे जीवन संबंधी देता है। ऐसा करके परख कर देखो, प्रभु कहता है कि मैं आकाश के झरोखे खोल करके तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे घर को भर दूंगा, रखने के लिए जगह नहीं होगी। जब हम प्रभु के वचन के अनुसार से दशवांश देते हैं, आप स्मरण करिए पतरस और उनके साथी मछुआरों को, जहां पर यीशु मसीह झील के किनारे प्रकट होते हैं। जब पतरस और अन्य उनके साथी लोग रात भर मेहनत करके वो अपना जाल धो रहे हैं, और जब प्रभु ने पूछा कि क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को मछली है, तो उन्होंने कहा कि प्रभु जी हमने बहुत मेहनत की, रात भर मेहनत की, पर कुछ ना पकड़ा। लेकिन उसके बाद यीशु मसीह ने जो कहा और जैसा उन्होंने किया, उसके बाद हम पाते हैं कि वो इतना भर गया उनका नाव, उनका जाल, कि वो दूसरों की सहायता लेने लगे। आओ भाई, प्रभु की इस आशीष को अपने अपने जीवन में लेने के लिए आ जाओ। तो जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार से दशवांश देते हैं तो प्रभु हमारे जीवन को बड़ी आशीष देता है। नीति वचन की पुस्तक 3:10 पद में यदि हम जाएं तो वहां पर लिखा है, जब हम दशवांश देते हैं तब लिखा है, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। यह है परमेश्वर की वो आशीष जब हम दशवांश देते हैं, और इसलिए मुझको और आपको दशवांश देना चाहिए। एक और बात है जो दशवांश देने के द्वारा से हमारे और आपके लिए आशीष का कारण होता है। यह यूं कहे कि हमें दशवांश इस कारण से भी देना चाहिए, और वो ये है कि जब हम दशवांश देते हैं तो इससे हम अपने पास्टर को सपोर्ट करते हैं। न केवल परमेश्वर को दशवांश दे करके हम आशीषों को पाते हैं, लेकिन दशवांश दे करके हम उस पास्टर को जो चर्च की सेवा में लगा हुआ है, हम उसको सपोर्ट करते हैं। यदि आप दशवांश नहीं देंगे या अपनी कमाई का हिस्सा जो 10वां अंश है
प्रभु के भंडार में नहीं लाएंगे तो वो सेवक जिसने अपना जीवन प्रभु की सेवा में समर्पित किया है अपने परिवार के समेत, वो कैसे सरवाइव करेगा? पास्टर को सपोर्ट करता है हमारा और आपका दशवांश। लय व्यवस्था की पुस्तक में 18वां अध्याय यदि हम चलें, लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 18 अध्याय 20 और 21 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। फिर लय व्यवस्था की पुस्तक जो है पहला कुरिन्थियों की पत्री निकालें, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 9 अध्याय, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 9 अध्याय और उसका 14 पद, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 9 अध्याय और उसका 14 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। चलिए 13वां पद भी पढ़ लें। यहां पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में खाते हैं या मंदिर में मिला हुआ वो दशवांश का हिस्सा खाते हैं? जो वेदी के साथ भागी होते हैं, जो वेदी की सेवा करते हैं वो वेदी के साथ भागी होते हैं। इसी रीति से वर्तमान समय में सुसमाचार की सेवा करने वाला, सुसमाचार सुनाने वाला, सुसमाचार से ही उसका पालन पोषण होता है। अर्थात प्रभु अपने लोगों के लिए, प्रभु अपने लोगों के लिए बड़ी चिंता करता है जो उसकी सेवा में लगे हैं। और जब हम दशवांश देते हैं तो बाइबल में हम इस बात को पाते हैं कि प्रभु ने बहुत ही स्पष्ट रीति से इन बातों को कहा है कि हमको दशवांश देना है जिससे जो पास्टर है उनको सपोर्ट मिल सके, उनको भोजन वस्तु मिल सके और वे खा पी करके अपने प्रभु की सेवा में लगे रहें। लय व्यवस्था की पुस्तक का फिर में बहुत सारी बातें जो है लिखी हुई है। लय व्यवस्था की पुस्तक में यदि हम जाएं तो वहां पर बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हुई है जिसको मुझको और आपको प्रियो मानना ही पड़ेगा। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि जो व्यवस्था परमेश्वर ने ठहराई है अपने सेवकों के लिए वो बनी रहे हमारे दशवांश के देने के द्वारा से। एक और चीज है जो दशवांश देने के द्वारा से होता है, और वो ये है कि जब मैं दशवांश देता हूं तो इससे मैं अपने चर्च को खुले रखने की सहायता करता हूं। जब मैं दशवांश देता हूं तो दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि इससे मेरा चर्च हमेशा खुला रहता है। अब ये कैसे होता है? आप सोचेंगे कि ये किस प्रकार से होता है। देखिए, चर्च एक बिल्डिंग है जिसको हम और आप समझते हैं। वैसे कलीसिया जो है लोगों का समूह है, लेकिन जब चर्च की बात करते हैं तो एक बिल्डिंग की बात करते हैं। बिल्डिंग एक प्रॉपर्टी है। बहुत सारी जगहों पर बिल्डिंग के हमको टैक्स पटाने पड़ते हैं। चूंकि चर्च एक बिल्डिंग है, उसका टैक्स पटाना पड़ता है सरकार के नियम के अनुसार से। चर्च एक बिल्डिंग है जहां पर लोग आते हैं, जहां पर उनकी सुविधा की तमाम बातें इलेक्ट्रिक से चलने वाली होती है। पंखा होता है, लाइट होता है, कूलर होता है और अन्य जगहों पर एसी होता है, माइक होता है, बहुत सारी चीजें होती है चर्च के अंदर में, जो सारी चीजें इलेक्ट्रिक से चलती है। उनको इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए पैसा चाहिए। फिर चर्च चूंकि एक बिल्डिंग है तो इसका मेंटेनेंस भी बनता है। जब हम दशवांश देते हैं तो ये सारी बातें होती चली जाती है। चर्च के का मेंटेनेंस भी होते रहता है। कहीं कुछ बिगड़ गया, कहीं कुछ खराब हो गया, कहीं कुछ करना है, तो ये सारी चीजें जो मेंटेनेंस की है वो चलती रहती है। और इस प्रकार से कई और चीजें हैं जो चलती रहती है। प्रियो, इन तमाम बातों के लिए चर्च को पैसे की आवश्यकता है। ये जब हम दशवांश देते हैं तो
कुछ हिस्सा पासबानों की सेवकाई के लिए उन्हें दिया जाता है और कुछ हिस्सा चर्च में रखा जाता है ताकि उससे वर्तमान और भविष्य के काम किए जा सके और चर्च को बराबर मेंटेन किया जा सके और चर्च किसी भी कारण से बंद ना हो परंतु खुला रहे। शायद मुझको और आपको यह बात इतनी समझ में ना आए कि हम तो यही सोचते हैं कि भाई चर्च है, इसको तो खुलना चाहिए, तो चर्च बंद क्यों हुआ है। हम इस बात का पता करें तो पता चलेगा कि बहुत सारी चीजें यहां पर अव्यवस्थित हो गई हैं, उसका मेंटेनेंस नहीं हुआ है, जर्जर दशा में चला गया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं पेड हुआ है। तो ये तमाम चीजें जो है चर्च को क्लोज रखती है और जब मैं दशवांश देता हूं तो इससे चर्च जो है बिल्कुल विधिवत तरीके से खुल करके हमारे लिए आराधना के लिए तैयार रहता है। एक और चीज है, जब हम दशवांश की बात करते हैं तो दशवांश देना मेरे जीवन में आनंद को लाता है। भजन संहिता की पुस्तक हम निकालें, भजन संहिता की पुस्तक उसका 4 अध्याय और भजन संहिता 4 अध्याय और उसका 7वां पद। तूने मेरे मन में उससे कहीं आनंद भर दिया है जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता है। जब हम परमेश्वर को देते हैं तो प्रभु मुझको वापस उन चीजों को विभिन्न तरीकों से देता है। मेरे जैसे कि नीति वचन की पुस्तक का लिखने वाला सुलेमान 3 अध्याय के 10वें पद में कहता है, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, दाख मधु उमड़ता रहेगा और तेरे रस तेल जो है छलकता रहेगा। तो ये देने के द्वारा से होता है। अपनी संपत्ति को जब हम प्रभु को उसकी महिमा के लिए देते हैं जैसा उसने कहा है, तो प्रभु उसके बदले में मुझे आशीष देता है। और उन बातों को लेकर के दाऊद जो है इन भजन को लिखता है, तूने मेरे मन में बहुतों से जिनके पास बहुत कुछ है अधिक आनंद दिया है, जो दाख मधु की बढ़ती से होता है, जो परमेश्वर की आशीष का कारण है। 1 कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय, 1 कुरिन्थियों की पत्री उसका 9 अध्याय और उसके 2 कुरिन्थियों की पत्री निकालें, 2 कुरिन्थियों की पत्री उसका 6वां, 2 कुरिन्थियों की पत्री 9वां अध्याय और इसका 7वां पद। यहां पर लिखा है, परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। मतलब यह है कि बहुतों के लिए दशवांश देना हर्ष का कारण है। बहुतों के लिए दशवांश देना हर्ष का कारण है, उनके आनंद का कारण है। और इसलिए जब कभी भी हम प्रभु को प्रभु की इच्छा के अनुसार देते हैं तो हमारे जीवन में प्रभु आनंद भर देता है। धन संपत्ति की बहुतायत के कारण से, खाने पीने की वस्तुओं की बहुतायत के कारण से, और सबसे बड़ी बात है देने के द्वारा से। ये तमाम बातें हमारे जीवन में होती चली जाती है। और एक अंतिम बात जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वो ये है कि धन्यवाद देना, दशवांश देना परमेश्वर को धन्यवाद देना होता है। दशवांश देना परमेश्वर को धन्यवाद देना होता है। यदि हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक निकालें, उसका 8 अध्याय, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और इसके 18 पद को हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 8 अध्याय और इसका 18वां पद कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रख, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको वो पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। जब हम परमेश्वर को दशवांश देते हैं तो हम उसे स्मरण रखते हुए देते हैं।
कि प्रभु ने मेरे जीवन में क्या किया है। और जब मैं देता हूं तो मैं कहता हूं प्रभु जी मुझे स्मरण है कि ये सारी चीजें आपकी दी हुई है और इसे मैं आपको लौटाता हूं। ये धन्यवाद का बलिदान जो है तू मेरा ग्रहण कर। तो परमेश्वर को धन्यवाद देना, परमेश्वर को स्मरण रख करके उसको उसका हिस्सा देना अर्थात धन्यवाद देना होता है। यदि हम इसके 26 अध्याय में आ जाएं, 26 अध्याय व्यवस्था विवरण की पुस्तक का और उसका 10वां पद पढ़ें तो वहां पर भी कुछ इसी प्रकार से बातें लिखी है। अब हे यहोवा देख, जो भूमि तूने मुझे दी है उसकी पहली उपज मैं तेरे पास लाया हूं। तब तू अपने परमेश्वर को स्मरण रखना और यहोवा को दंडवत करना, अर्थात यहोवा को धन्यवाद देना, परमेश्वर के सामने झुक जाना, यह जान करके कि प्रभु ने सब कुछ दिया है, उसे धन्यवाद देना ना भूलना। और एक और अंतिम चीज जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय। यीशु मसीह ने एक गजब की शिक्षा दिया है। मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय और उसका 21 पद। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, उन्होंने उससे कहा कैसर का? तभी यीशु ने उनसे कहा, चेलों से कहा, जो कैसर का है कैसर को दो और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। कैसर का तो हम देते हैं, आप नहीं भी देंगे तो गवर्नमेंट काट लेती है। आज हम जो काम करने वाले हैं हम इस बात को बेहतर जानते हैं। आप जो हैं फरवरी के महीने और मार्च महीने में आपके जो नौकरी पेशा के लोग हैं आपको थोड़ी तंगी महसूस होती है, क्योंकि आपके कमाई का सरकार का हिस्सा जो है कट जाता है। प्रभु ने कहा है देना चाहिए, हमने उसको दिया है तो हमें परमेश्वर का भी देना चाहिए। और जब हम परमेश्वर को देते हैं तो ये हमारा धन्यवाद बलिदान होता है। और हम याद रखें प्रियो, प्रभु को कुड़कुड़ाते हुए कभी न दें, हर्ष से, आनंद से, धन्यवाद से भर करके परमेश्वर को परमेश्वर का देते रहे। तो ये तमाम बातें जो है बाइबल पर आधारित है, जो मैंने आपके सामने रखा है कि हमें क्यों करके दशवांश देना चाहिए। तो आइए हम यदि प्रभु के आशीष को चाहते हैं और यदि हम चाहते हैं कि हम अपने पास्टर को सपोर्ट करें, यदि हम चाहते हैं कि हमारा चर्च खुला रहे, यदि हम चाहते हैं कि आनंद हमारे जीवन में बना रहे, तो जो परमेश्वर का है परमेश्वर को देते चले जाएं। प्रभु हमारे जीवन में इन आशीषों को दे करके हमें आनंदित और मगन करेगा और हमें हमारी कलीसिया की संगति में बनाए रखेगा और कलीसिया प्रभु की महिमा में काम करता चला जाएगा। परमेश्वर हम सबों को ज्ञान और बुद्धि दे करके इन बातों को पूरा करने में सहायता और अगुवाई करे, ताकि परमेश्वर की महिमा इन सारी बातों से होती रहे। प्रभु आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। यीशु को मैं सब कुछ देता, आत्मिक आगम दिन में है, पूरी मुक्ति का है आनंद, उसके नाम की होवे जय। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तेरे लिए प्यारे यीशु, सब मैं देता हूँ। अनुग्रहकारी प्रेमी दयालु जीवते सामर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु वचन की इन बातों के लिए जो तूने हमारे सामने रखा है। सचमुच में प्रभु जी दशवांश देना हमारे लिए बड़े आनंद का कारण होना चाहिए, धन्यवाद का कारण होना चाहिए, ना कि हम इसे किसी प्रकार का बोझ समझें, ना हम दशवांश जब देते हैं तो किसी के दबाव में दें, परंतु प्रभु जी बड़े हर्ष और आनंद के साथ तुझे देने वाले हो सके, ताकि तुझे देने के द्वारा से अपने विश्वास में हम मजबूत पाए जाएं और हमारे जीवन में आशीष बनी रहे, हमारा चर्च चलता रहे, हमारे पासबान सुसमाचार की सेवा करते रहें और वो तमाम बातें प्रभु जी जो तू इसके देने के द्वारा से होने देना चाहता है।
धन्यवाद के साथ प्रभु अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं, वचन को जी सके, कर सके, सहायता और अगुवाई कर। विनती अपने उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनने कबूल कर, आमीन। अब परमेश्वर तुमको आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन।